नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्राज़ील के कोरोना वायरस हालात पे आज मैं आप लोगों को डिटेल में पूरा बताने वाला हूँ क्या क्या अपडेट्स हैं, कैसी स्थिति है यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ब्राज़ील में कोविड की सेकेंड वेव आ चुकी है। मैंने कुछ हफ्ते पहले एक छोटा सा व्लॉग बना के आपको बताया था कि सडनली केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे थे। जो केसेस, जैसे अभी कुर्तिबा सिटी को मैं फॉलो कर रहा था, वहाँ पे 200-300 केस आ रहे थे मुश्किल से, वो सडनली 1200-1300 केस हो गए और एक बार तो 2000 से भी ऊपर केस आ गए एक दिन में। तो यही सिचुएशन हो रही थी दोस्तों। सेंटा कैटरीना में एक दिन में ही 24 घंटे में ही 9000 केस आ गए। ये सिचुएशन होने लगी थी। रियो डी जनेरो में भी केसेस बढ़ रहे थे, साओ पाउलो में भी केसेस बढ़ रहे थे। और दोस्तों, ऐसे ही सेकेंड वेव ब्राज़ील में आ गई है और अभी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। नवंबर एंड से अगर आप कंपेयर करेंगे अभी 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, तो अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। नवंबर एंड तक जो एवरेज था केसेस का, वो 35,000 पर डे ब्राज़ील में आ रहे थे कोविड के। आज 12 दिसंबर 2020 को 67 लाख केसेस हो चुके हैं ब्राज़ील में। 179,000 डेथ्स हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 848 डेथ्स हो चुकी हैं। जो डेथ्स थी, जो मृत्यु हो रही थी कोरोना वायरस की वजह से, वो बहुत कम हो रही थी। वो 200-300 हो रही थी पर डे और फिर वो बढ़ने लगी, 400 होने लगी और अभी जो है वो दोबारा 800 के ऊपर पहुंच गई हैं और ये आंकड़े को 1000 पार होने में देर नहीं लगेगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है पहला केस री इन्फेक्शन का कोरोना वायरस की वजह से रियो ग्रांडे दो नॉर्ची में। 37 ईयर ओल्ड की एक वुमेन है जो हेल्थ वर्कर हैं, जो नटल शहर में रहती हैं। उनको री इन्फेक्शन का केस हुआ है, ठीक है, उनका केस है। 58 सस्पेक्टेड केसेस हैं 9 स्टेट्स में री इन्फेक्शन के। सेंटा कैटरीना में भी केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले हफ्ते सेंटा कैटरीना में 6000 केसेस आए हैं और एज़ यूजुअल लोग पार्टी कर रहे हैं। बीचेस जो हैं वो क्राउडेड हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। सेंटा कैटरीना के 15 हॉस्पिटल्स में किसी में भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। ये आप सिचुएशन देख सकते हैं दोस्तों। 27 नवंबर 2020 की खबर है। रियो डी जनेरो में 90% प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू और 94% गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आईसीयू फुल हो चुके थे और 356 लोग आईसीयू में ट्रांसफ़र करने का वेट कर रहे थे। कहीं जगह नहीं थी और 356 लोग वेट कर रहे थे। ये है खबर 27 नवंबर की। कल 10 दिसंबर की एक खबर अपडेट हुई है। ये ऑलमोस्ट 500 पेशेंट कोविड है जिन्हें या कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स हैं जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, वो वेट कर रहे हैं आईसीयू के बेड के लिए। और 100% आईसीयू बेड्स जो है म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स के, वो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हैं, फुल हो चुके हैं और 97% प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू बेड्स भी फुल हैं। तो ये दोबारा सिचुएशन हो गई है दोस्तों। जो सिचुएशन अप्रैल में और जून में हुई थी, ये सिचुएशन दोबारा हो रही है। अगर इसको हम सेकेंड वेव नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? तो ब्राज़ील में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ऑलरेडी आ चुकी है और इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर एंड से। ब्राज़ीलियन इंटेलिजेंस एजेंसी अबिन के ऑफिसर्स ने बताया है कि कोविड की सेकेंड वेव तेज़ी से बढ़ेगी दिसंबर में। ये उनका कहना था नवंबर एंड में। दिसंबर के आने वाले जो हफ्ते हैं अभी, उसमें और वो तेज़ हो जाएगी। ब्राज़ीलियन इंटेलिजेंस एजेंसी का एक सर्वे हुआ था कि न्यू केसेस जो हैं कोविड का, उनका एक धमाका हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएंगे बहुत सारे। क्यों होंगे एक्सप्लोड? उन्होंने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में ये उनको दिखा था जैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लोग अब मास्क लगाने वालों की तादाद भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है। तो उस वजह से बीचेस दोबारा फुल हैं, लोग टूरिस्ट स्पॉट्स पे जा रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं और किसी को कोई डर नहीं है।
पहले जब फर्स्ट वेव आई थी तब लोगों में बहुत ज़्यादा डर था कि नया वायरस आया है, कहीं हमें लग ना जाए, कहीं हम उस वायरस की वजह से मर ना जाएं। ये डर था लोगों में। ये डर जो है लोगों का चला गया है। तो सेकंड वेव इसीलिए और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि लोगों में डर का फैक्टर नहीं रहा अभी। तो ब्राज़ीलियन इंटेलिजेंस एजेंसी का ये मानना है कि जो धमाका होगा केसेस का, एक सीवियर एक्सप्लोजन होगा दिसंबर में ब्राज़ील में, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो फर्स्ट वेव से कम होगा। ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो का 26 नवंबर को उनका स्टेटमेंट आया था, जो वीकली लाइव करते हैं वो अपने सोशल मीडिया पे। वैक्सीनेशन का प्लान रेडी है और फेडरल गवर्नमेंट इमीडिएटली वैक्सीन जो है वो प्रिक्योर करना चालू कर देंगी, ख़रीदना चालू कर देंगी जैसे ही उनको अनवीज़ा से सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। मतलब कोई वैक्सीन जो है जब वो सर्टिफाइड हो जाएगी अनवीज़ा से, अनवीज़ा जो है वो नेशनल हेल्थ सर्विलेंस एजेंसी है ब्राज़ील की, हेल्थ से रिलेटेड है। जब वो किसी वैक्सीन को सर्टिफाई कर देगी तो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट उस वैक्सीन को ख़रीद लेगी भारी तादाद में और उसको सप्लाई कर देगी। दोस्तों, हेल्थ मिनिस्ट्री का एक एग्रीमेंट भी हुआ है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसकी वैक्सीन खरीदने का। दोस्तों, इसी बीच एक अच्छी खबर आई है साओ पाउलो से। बुटांटा जो इंस्टीट्यूट है साओ पाउलो में, उसने मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है कोविड-19 की वैक्सीन का। ये जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके 1 मिलियन डोजेज़ रोज़ बनाए जाएंगे। मतलब हर दिन 1 मिलियन डोज, 10 लाख डोज बनेंगे। और 11 स्टेट्स बुटांटा इंस्टीट्यूट से टच में हैं ये वैक्सीन खरीदने के लिए। वैक्सीनेशन का जो प्लान है वो ऑलरेडी रेडी है और 25 जनवरी 2021 से साओ पाउलो स्टेट में वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगी। जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो कोरोना वैक है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वैक्सीन का अनवीज़ा ने सर्टिफिकेशन नहीं किया है। अभी हमें ये देखना है कि जो साओ पाउलो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिना सर्टिफाइड ही वैक्सीन अपनी पॉपुलेशन को लगाएगी या कैसे उसका प्रोसीजर होगा। दोस्तों, इसी बीच ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो का एक बहुत शर्मनाक बयान आया है। कल उन्होंने एक बयान दिया था 10 दिसंबर को कि अभी हम महामारी के अंत फेज़ में आ गए, एंडिंग में आ गए हैं। उनका ये कहना है, उनका ये सोचना है कि ये जो दिसंबर है इसमें हम एंड में आ गए महामारी के। ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि जो ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हैं वो महामारी के फर्स्ट वेव में भी गंभीर नहीं थे और सेकेंड वेव आने के बाद भी वो गंभीर नहीं है। फर्स्ट वेव में भी उनके ऐसे ही शर्मनाक बयान आ रहे थे कि छोटा मोटा फ्लू है और मैं तो एथलीट रहा हूँ जवानी में, तो मुझे तो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत सर्दी होगी, ये उनके बयान आ रहे थे। और अभी दोबारा जब सेकेंड वेव आ गई है तो फिर उनका आ रहा है कि हम तो भाई महामारी के तो अंत पीरियड में पहुंच गए, एंडिंग में पहुंच गए, एंडिंग फेज़ में, स्टेज में। तो दोस्तों, ये है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो मृत्यु 400 हो रही थी वो 800 पार कर चुकी हैं और जल्दी ही वो मृत्यु 1000 पार होने में देरी नहीं होगी। फिर भी ब्राज़ील के राष्ट्रपति का ये मानना है कि भैया महामारी तो ख़त्म होने वाली है जल्दी। दोस्तों, जब तक ब्राज़ील में वैक्सीन नहीं आती और जब तक वो वैक्सीन सबको नहीं लग जाती तब तक ये महामारी ख़त्म नहीं हुई है। सिर्फ ब्राज़ील में ही नहीं, पूरे दुनिया में, भारत में भी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती और वो पूरी पॉपुलेशन को लग नहीं जाती तब तक दोस्तों महामारी ख़त्म नहीं हुई है और ये सोचना मूर्खता है। तो दोस्तों, हमारी ये अपील है आपसे कि आप सब लोग ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए। अगर आप ब्राज़ील में रह रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है क्योंकि केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड होने वाले हैं दिसंबर में और स्टार्ट हो ही गए हैं वो। क्रिसमस आने तक सिचुएशन और भी ख़राब हो जाएगी। ये था दोस्तों राजा भैया ब्राज़ील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्राज़ील के कोरोना वायरस हालात पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।